अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें जो चैप्टर 3 है ना, हिस्टोरिकल सर्च का, ये देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे हिस्ट्री क्या है, फिर हम लोग स्कोप देखेंगे जो हम रिसर्च करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे हमारी रिसर्च में प्रॉब्लम क्या आती है। उसके अलावा फिर हमारे हिस्टोरिकल कौन सी है, एक होती है हिस्टोरिक प्राइमरी डाटा, एक होती है सेकेंडरी डाटा, एक होती है हिस्टोरिकल क्रिटिसाइज, एक्सटर्नल होता है इंटरनल, फिर हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये वाली चीज। ओके। सबसे पहले जो हिस्ट्री होती है ना, ये हमेशा पास्ट की बात करता है। हिस्ट्री डिस्कवरी मेथड भी आपको पता है जो हमने टीचिंग में यूज करते थे, वो भी पास्ट की बात करता है। जो ह्यूरिस्टिक होता है वो प्रेजेंट की बात करता है। ये स्टडी ऑफ द पास्ट पार्टिकल हाउ इट रिलेट टू वुमेन, ये पास्ट की बारे में जितने भी इवेंट्स हुए हैं या कोई पर्पज हुआ है या ड्रॉबैक्स हुआ है या डाउनफॉल हुआ है, ये पास्ट के बारे में बताएगी। It is an umbrella team that relate to past events as well as the memory डिस्कवरी कलेक्शन आता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन आती है, प्रेजेंटेशन आती है, इंटरप्रिटेशन आती है, बहुत दीज इवेंट। हिस्ट्री का मतलब कि पास्ट से रिलेटेड हो। और जो डिस्क्रिप्टिव बात होता है ना, वो करंट इशू पे, ये याद रखना कीवर्ड आता है कई दफा। डिस्क्रिप्टिव ऐसे आए, वो करंट इशू होता है। अगर हिस्टोरिकल आए, वो पास्ट पे आपने करना होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, डेटे को कलेक्शन करेंगे, फिर वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जजमेंट देना, वैल्यू देना, वर्थ करना, एक्सप्लेन करना। फिर हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एक्शन या इवेंट दैट अकर सम टाइम इन द पास्ट। इसमें कोई भी आप लोग मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ना कंट्रोल वेरिएबल होता है, ना प्राइमरी फोकस इन। प्राइमरी में होता है मैं मौजूद होता हूँ, सेकेंडरी में होता है मैंने किसी से डाटा लिया, बुक्स से होगा, जन न्यूज़पेपर रीडिंग से हो गया, या हमारे पास आता है पास में जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, या अपने वेबसाइट से लिया है या विकिपीडिया से लिया, वो आपको पता है वो सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स का मतलब मैं आपसे डायरेक्ट डाटा ले रहा हूँ। जैसे आप सर्च कर रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे डायरेक्ट ला रहा हूँ, ये प्राइमरी होता है, ये याद रखना। ये होते हैं कीवर्ड याद करने। सबसे पहले जो पर्पज है ना हिस्टोरिकल सर्च का, ये होता है हम लोगों ने हमारे पास जो हमारे पास में इवेंट हुआ है, हमने क्या, हमारा फेलियर था, हमारी क्या सक्सेस थी, इसका पर्पज ये होता है। फिर हम लोग टू मेक पीपल अवेयर ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट सो दे मे लर्न फ्रॉम द पास्ट फेलियर। यही चीज कह रहे हैं ना यार, पास्ट में कितनी फेलियर हुई है, कितनी सक्सेस हुई, इसके एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ यार। अब ये देखो, मुगल टाइम पीरियड था 5026 से लेकर 1857 तक, 320 ईयर्स। उसके अलावा इनका पर्पज क्या, जो 5 पहले रूल है, इन लोगों ने रूल कितना किया, 2 ईयर्स। और जो बाकी रूलर है वो वीकनेस थे, उनका ड्रॉबैक्स हुआ औरंगजेब के बाद, उसमें फेलियर आई। जो पहले स्ट्रॉन्ग थे ना, टॉप 5 थे, उनमें मुगल का रोल स्ट्रॉन्ग था। इसके अलावा ये देखते हैं जाए, टेस्ट हॉपिटोलॉजी में कंसर्न करते हैं रिलेशनशिप, ट्रेंड्स एंड असिस्ट इन प्रोडिक्शन। प्रोडिक्शन का मतलब होता है फ्यूचर की करना, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, एड करना। ओके हो गया। आगे हम लोग क्या करते हैं, सम एग्जाम्पल में क्या आते हैं, हो वर स्टूडेंट एजुकेट इन द साउथ ड्यूरिंग द सिविल वॉर। तो चलो आगे हमारे पास आते हैं, होप हैव वर्किंग कंडीशन फॉर टीचर चेंजिंग सिंस 90 के दौर में क्या हुआ। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आती है, आती है इसमें कितने, ये टाइम पीरियड क्या, स्टेट स्कूल एजुकेशन में 80-70 से लेकर 90-40 तक। एक होते हैं पब्लिक स्कूल, एक होते हैं स्टेट। हमारे पास एक होता है गोल, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है एम। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्लासरूम का होता है, जो वो हमारे को गोल होते हैं वो इंस्टीट्यूशन के होते हैं, जो एम होते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं। जो पब्लिक स्कूल थे, इन लोगों का डेवलप क्या करना था, इन लोगों का डेवलप करना था लीडर्स ऑफ सोसाइटी। उसके अलावा प्रैक्टिस क्या थी, अपर हो गए, मिडिल क्लास हो गया। उसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, एम में हमारे पास क्या आते हैं, हम लोगों ने डिसिप्लिन अब ये करना। फिर हम अखलाकी वैल्यूज होती है स्टेट की। उसके अलावा फिर हम लोगों ने स्मॉल लर्निंग कंसेप्ट करना, इसमें क्या होता है, व्हाट द मेजर डिसिप्लिन प्रॉब्लम था 1940 से एज कम्पेयर टू टूडे। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं हिस्टोरिकल सर्च जो होती है ना, हिस्टोरिकल एम्ब्रेस द एंटायर फील्ड ऑफ ह्यूमन, ये पास्ट की बात करता है, ये करंट की नहीं बात करता। कोई भी आपने हिस्टोरिकल की बात करोगे तो इसमें यही अजीब कल्चर होगा, आइडियाज होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, रिलीजन होगा, लिटरेचर होगा, ट्रैवल होगा, इंजीनियरिंग होगा, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ये सारी इसी में कंप्लेन आती है यार हमारे। साइकोलॉजी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, फिलोसफी होगी, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं ह्यूमन काइंड को, सोशोलॉजी सोशल वेलफेयर के होते हैं। सोशोलॉजी का फाउंडर वो था यार, इब्न खल्दून था। और हमारे पास आता है, आगे हमारे पास कौन सा है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल सर्च में क्या आता है, एम ये था क्रिटिकल सर्च फॉर ट्रूथ। सबसे पहले आपकी जो हिस्ट्री, आपका एम होता है, कंटेम्परेरी होती है हिस्ट्री। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी क्रिटिसाइज करते हैं, इसमें कोई भी आप आर्गू नहीं कर सकते पीरियड में, कंटेम्परेरी में।
एग्जिस्ट कर रही है नहीं एग्जिस्ट कर रही। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आती है, हम लोगों ने सिर्फ हम हमारा जो होता है डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं वो सेकेंडरी सोर्स होता है, हमारा प्राइमरी सोर्स नहीं होता। इसमें फ्लोइंग होते हैं, वाइब्रेट रिपोर्ट होती है पास्ट के बारे में, क्या एनालिसिस किया आपने, क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप, क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं अपने रिसर्च में। आप पर्सनैलिटी पे बात करते हैं, आइडियाज पे बात करते हैं, यार इन लोगों में क्या इवेंट्स हुए, कौन सी ट्रूथ है, ये रियलिटी पे। उसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम सर्च में कौन सा होते हैं, हिस्टोरिकल सर्च में तीन किस्म का डाटा होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है ये फ्रॉम प्राइमरी, प्राइमरी होगा और सेकेंडरी, सो दोनों होते हैं। क्रिटिसाइज क्या होता है, इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। फिर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं रीडेबल, नैरेटिव बनाना प्रेजेंटेशन में। ओके होगा, इसमें कोई मुश्किल है? हाँ पहले सब लोग जो भी ऐड हो ना माइक ऑफ कर, वीडियो वगैरह भी ऑफ कर दिए। उसके बाद फिर हमारे पास कहते हैं हिस्टोरिकल सोर्स कौन से होते हैं, प्राइमरी सोर्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है प्राइमरी सोर्स में हमारा जो डाटा होता है ये बेस्ट एविडेंस होता है, मैंने खुद कलेक्ट किया, वन प्रिपेयर्ड बाय इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेट was in and direct witness to the event being described। ये एग्जांपल मैं बताता हूँ यार, फुटबॉल क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2022 में कतर में। तो मैं क्या गया, मैंने पूरे इवेंट की क्या है ऑब्जर्व खुद किया है, किसने विन किया है, किसने लूज किया है, किसने होस्ट किया है, और कौन सी कंट्री, कौन सा बेस्ट प्लेयर था। ये मेरा कौन सा सोर्स होगा, प्राइमरी। अगर मैं किसी बुक से डाटा लूंगा वो कौन सा डाटा होगा, वो हो जाएगा सेकेंडरी डाटा। ये याद रखना प्राइमरी और सेकेंडरी में। सेकेंडरी में क्या होती है, सप्लाई बाय अ पर्सन हु वाज नॉट डेक्ट, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने किसी से डाटा लिया, डॉक्यूमेंटेशन लिया किसी से। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मैं फ्रो कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, या इंटरनेशनल से ले रहा हूँ, इंटरनेशनल जो विकिपीडिया होती है या वेबसाइट होती है या जर्नलिस्ट होता है या बुक्स होती है, ये होता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। जिसमें मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ना डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहा, जिसमें मैं खुद पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको कहा जाता है प्राइमरी सोर्स। ये है प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में। ओके हो गया जी, जी बताएं इसमें कोई डाउट है प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में। आगे हिस्टोरिकल जो सोर्स मटेरियल होता है कौन सा होता है, डॉक्यूमेंटेशन मैंने पहले कहा, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड होते हैं, ऑर्डर स्टेटमेंट होती है, रिकॉर्ड एटलाइंस होती है, या जो भी आपने करना होता है ये सारे। आगे हमारे पास कहते हैं क्रिटिसाइज क्या होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है विजन ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वहां पे लोग कंसर्न जो होती है एक्यूरेसी एंड मीनिंग ऑफ द डाटा कंटेन इन द डॉक्यूमेंट, ये टेक्स्ट क्रिटिसाइज होता है। इसमें हमारे पास एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर के जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें क्रिटिसाइज करते हैं, इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट जब द सोर्स मटेरियल जो होता है यानी है पोजिशन है। उसके अलावा इंटीग्रेटेड ये वाले। आगे हमारे पास है यानी कि मतलब गुड और स्टेट होगा, हु वाज द ऑथर कौन है एक्सटर्नल में। पहला क्वेश्चन क्या आता है एक्सप्लेन, हु वाज द ऑथर कौन है, इसकी जनरल क्वालिफिकेशन है द रिपोर्टर क्या है। फिर हम लोग ये देखते हैं स्पेशल क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन है द रिपोर्टर, और द जो मैटर्स है इसका क्या चीज़ है, इसका इफेक्ट हो रहा है। आगे हमारे पास कहते हैं, फिर हम लोग ये देखते हैं हमारे पास डी स्टेप में हम लोगों ने आफ्टर द इवेंट वाज द डॉक्यूमेंटेशन को रिटर्न करना है कि नहीं करना, हो वाज द डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न किसने करना, हो इज द डॉक्यूमेंटेशन जो होती है रिलेटेड टू द अदर डॉक्यूमेंट्स भी क्या होते हैं एक्सटर्नल जो होते हैं बाहर के लोग क्रिटिसाइज करते हैं। इसका सबसे पहले काम क्या होता है, व्हाट वाज द ऑथर अटेम्प्ट टू से, क्या करना चाहता है। फिर आप लोगों ने क्या करना, इंटरफेरेंस या इंटरप्रिटेशन जो होती है कुड बी एक्सटेंड फ्रॉम द वर्ड्स। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, एक मिनट। आगे हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च के कौन से मेन काम होते हैं, सबसे पहले जो हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च इफेक्टिव होनी चाहिए राइटिंग। सेकंड नंबर पे हमारी वर्किंग आउटलाइन होनी चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास होती है प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। जो हमारी वर्किंग आउटलाइन में होती है ये होती है सिलेक्शन होती है, अरेंजमेंट्स ऑफ नोट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, मैंने एक टॉपिक लिखा सैयद अहमद खान, क्या करूंगा, इनकी एजुकेशन सर्विस, इनकी पॉलिटिकल सर्विस, इनकी सोशल सर्विस, ये मेरी आउटलाइन हो जाए। प्रोग्रेसिव में क्या होगा, हमारे पास थीसिस एज ए थ्योरी ऑफ टू एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन गुड एंड स्टेट के जो मैंने 1972 में दिया, जो भी हमारी रिपोर्ट्स होती है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है, जोर डालना होता है मेजर एलिमेंट्स में। फिर हम लोगों ने क्या करना होता है हिस्टोरिकल आर्ट ऑफ नरेशन जो होती है, या साइंस ऑफ हिस्ट्री पे बात करनी, साइंस ऑफ रिसर्च जो होता है या लिटरेरी, ये जरूरी होता है। फिर अगर 6 नंबर पे जो भी आपने रिसर्च करनी है सबसे पहले ड्रामेटाइजेशन होनी चाहिए, हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्टोरी डेवलप करनी चाहिए। उसके अलावा स्ट्रेंथ और वीकनेस में क्या आती है सबसे एलिमेंटेशन में, जो भी हमें हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ और क्या आती है,
स्ट्रेंथ कौन सी आती है? सबसे पहले हम लोग रिसर्च करते हैं, यह का स्टडी एविडेंस फ्रॉम द पास्ट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके वाइड रेंज होना चाहिए एविडेंस में, अदर मेथड। फिर आपने कहा कि अल्टरनेटिव भी आपके पास सोर्स होना चाहिए। एक टॉपिक पे एक सोर्स नहीं होता, अल्टरनेटिव भी होते हैं, स्टडी करना होता है, मेथोलॉजी वगैरह जो आपने यूज करनी होती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो मेजरमेंट लेने हैं या अदर मेथड में कंट्रोल होना चाहिए थ्रेट्स में। इंटरनली वैलिडिटी भी होने, वैलिडिटी का मतलब क्या है, वैलिडेशन होनी चाहिए। आर सिंपल नॉट पॉसिबल इन हिस्टोरिकल सर्च। और ये जो पॉसिबिलिटी हो, ये बाइस होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती है? रिक्वायर जो हो गए मच मोर देन दिगर गुड मटेरियल होना चाहिए। जो भी हिस्टोरिकल सर्च होती है ना, ये फ्रैक्चुअल व्यू ऑफ द पास्ट पे बात करती है हिस्टोरिकल में। ये याद रखना है, सिर्फ इसमें एक ही एमसीक्यू आता है यार, हिस्टोरिकल सर्च और दूसरी डिस्क्रिप्टिव सर्च में कौन सा फर्क होता है? ये फर्क है, हिस्टोरिकल पास्ट पे बात करेगा। अगर लिमिटेशन कौन, कुछ जो स्कॉलर होते हैं रिसर्च करते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं और अपने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर में वो क्या करेंगे, अब्सेंस ऑफ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। ये लिमिटेशन होती है। तो जो हिस्टोरियन होते हैं ना, कभी भी एग्री नहीं होते। वो आपको बता, ऑन द कंडक्ट ऑन विच दे कैन जनरलाइज हिस्ट्री एज ए लाइफ कहा जाता है। ओके होगा, एक मिनट। जी जी बताइए, ये अभी हम लोगों ने ये पढ़ा हिस्टोरिकल में, इसमें कोई डाउट है? बताइए, ये मेन मेन पॉइंट थे इसमें, वो और कुछ भी नहीं पढ़ना। हिस्टोरिकल सर्च में कौन सा पड़ेगा, दूसरी में कौन सा पड़ेगा? हम्म। हाँ जी, एक मिनट। जेड आई डी आप पढ़ो एक दफा। जी जी पढ़ो। मेरा भी होगा। जी जी, जेड पढ़ोगे या आगे चले बताएं जल्दी से, इसमें कोई डाउट है? जल्दी से बताओ। के आई डी आप पढ़ोगे, दोनों में से कौन पढ़ेगा? जल्दी से बताएं। जी सर। चलो आप पढ़ो, कोई मसला नहीं। जी सर। सर इसमें है कि व्हाट इज हिस्ट्री, जो हिस्ट्री क्या है, द स्टडी ऑफ द पास्ट particularly how it relates to humans. It is an umbrella terms that relate to past events as well as the memory, discovery, collection, organization, presentation and interpretation of information about these events. तो इसको हिस्ट्री कहते हैं सर। ओके होगा, ये पास्ट की बात करता है। बस मोटे मोटे पॉइंट्स जी सर। बताओ, इतना ज्यादा नहीं पढ़ते। आगे बढ़ो, ये हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, जल्दी से बताओ। इसमें जो है सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ डेटा टू डिस्क्राइब एक्सप्लेन एंड thereby understand action or event that occurred something in the past. No manipulation or control of variable and primarily focuses in the past. ओके होगा, सही सही, पास्ट में बात कर रहे हो, फोकस कोई अपने कलेक्शन करनी है डाटा की। फिर पर्पज क्या होता है, जो भी सर हम फिर लोग। इसका पर्पस जो है हिस्टोरिकल रिसर्च का टू मेक पीपल अवेयर ऑफ व्हाट हैज हैपेंड in the past so they may learn from past failure and success. हमारे To जो test पास्ट में hypothesis. सक्सेस होती है, फेलियर होते हैं, इसको पर्पज देखना होता है। कौन से सक्सेस का आंसर मिलेगा, कौन से वो मिलेगी, के लिए। To test हाँ hypothesis concerning. हाँ, ठीक है ये जी जी पढ़ो। concerning relationship or trends and the assist in prediction. प्रिडिक्शन का मतलब होता है फ्यूचर की आपने प्रिडिक्शन कैसे करनी है, इसको रिसर्च को देखकर। Yes. यार हम अरे फेलियर होगा तो हमने अगर फेलियर को कैसे वो खत्म करना है, ये वाली चीजें। हाइपोथेसिस में जी होता सर। है टू वेरिएबल का दरमियान रिलेशन होता है, नल हाइपोथेसिस में कोई रिलेशन नहीं होता, ये याद रखना, ये भी एमसीक्यू का आया हुआ। आगे चलते हैं, ये ठीक है छोड़ो। सर। ये पढ़ो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या आता है सबसे पहले? सर एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है उसमें एम फॉर क्रिटिकल सर्च फॉर ट्रूथ. द हम्म, एम ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री इज टू conceptualize, हम्म। contextualize and historicism to explain. जो आप रिसर्च करते हैं There ये is. कभी भी एक बात पे एग्री नहीं होते, ये याद रखना। कंटेम्पररी अब जिस जी गाड़ी या नहीं गाड़ी, हर बंदे की जो ठीक रिसर्च है। होती है ना वो डिफरेंट होती है। एक बात पे मुत्फिक नहीं होते कभी भी। एक मिनट, ये पढ़ो, जो भी हम रिसर्च It is करते a हैं कैसे flowing बनाते हैं, कौन vibrant. सी चीजें इन्वॉल्वमेंट होती है। जी सर. It is a flowing, vibrant report of past events which involves an analysis and explanation of these occurrences with the objectives of recapturing the nonsense, हम्म, personalities and ideas that influence these events. हम्म। आपने ये देखने होते हैं ऑब्जेक्टिव कहाँ, जो आपने रिपोर्ट करी इसका एनालिसिस करना, फिर एक्सप्लेन करना, फिर आपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने, फिर पर्सनैलिटी आइडिया का इन्फ्लुएंस पास्ट में कौन से इवेंट्स हुए। आगे हमारी फॉर्मेशन कौन सा डाटा होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी।
तीन किस्म के होते हैं जी इन्वॉल्वमेंट, सर। मेजर हिस्टोरिकल फॉर्मुलेशन और हिस्ट्री ग्राफ में कौन सी चीजें होती हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा है इसमें सर, और इसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा है, प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन रीडेबल नैरेटिव फॉर्म है। ओके, आगे ये तीन चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट ही याद रख रहे हैं। प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है, सेकेंडरी सोर्स कौन सा होता है, इसको छोड़ा अपनी वर्डिंग जी में सर। बता दो जल्दी से। जी सर, प्राइमरी सोर्स प्राइमरी वो होता है जिसमें आप खुद एविडेंस होते हैं, आप मतलब जो जिसमें आप खुद मौजूद होते हैं, डायरेक्ट डेटा जो आप लेते हैं, हाँ तो बिल्कुल उसको ठीक है। प्राइमरी कहते हैं। ओके, आगे सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? सर सेकेंडरी वो होता है जो आप आप किसी और चीज से कोई और सोर्स यूज करते हैं, किसी और चीज से डेटा लेते हैं, जैसे कि आप इन्वॉल्व नहीं बुक होते, वगैरह है। जैसे आपने बुक से लिया है, जी सर। आपने विकिपीडिया से लिया है, आपने किसी दूसरे आदमी से लिया है, ये कहा जाता है सेकेंडरी जी सोर्स। आगे ये हिस्टोरिकल सोर्स का मटेरियल कौन से है, वही चीज है। जैसे उसके डॉक्यूमेंट्स हैं सर, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स है, ओरल स्टेटमेंट्स है, और रिकॉर्ड एंड रियलिस्टिक है। ओके ओके। आगे हमारे पास क्रिटिसाइज कौन सा होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक इंटरनल, दोनों का डिफरेंस बताओ। जी सर। सर इंटरनल जो है उसमें इन्वॉल्व्स फाइंडिंग आउट इफ द सोर्स मटेरियल इज जेन्युइन एंड इफ इट इज पोजेसेस टेक्सचुअल इंटीग्रिटी। हाँ और इंटरनल। उसके बाद इंटरनल जो है सर वो कंसर्न विद द एक्यूरेसी एंड मीनिंग ऑफ द डेटा कंटेन इन द डॉक्यूमेंट्स। आगे चलते हैं हम। ये देखें बिल्कुल सारी इतनी मुश्किल नहीं है। आगे जो हम लोगों ने करनी है एक्सटर्नल क्रिटिसाइज, उसका पर्पज क्या है, उसने क्वेश्चन लिख के बता दिया, इसका ऑथर कौन है, हाँ इसकी जी। जनरल क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी जी स्पेशल सर। क्वालिफिकेशन क्या है या डिस्क्वालिफिकेशन एज ए रिपोर्टर, इसका काम क्या है। आगे हमारे पास कौन सा जी आता सर। है? सबसे पहले हम ये देखते हैं यार, ये इवेंट ये इवेंट हो गया, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करनी है, किसने कैसे करोगे। फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन को रिटर्न करना है, फिर आपने डॉक्यूमेंट लेटर टू अदर डॉक्यूमेंट के साथ रिलेट करना है। आगे फिर हमारे पास कहते हैं व्हाट वाज द ऑथर अटेम्प्टिंग, क्या कहना चाहता है इसमें हमारे पास, व्हाट थॉट वाज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे, उसने मैसेज क्या करना चाहता है। फिर इंटरफेरेंस होती है, इंटरप्रिटेशन होती है वर्ड्स की। एक मिनट आगे पढ़ो। राइटिंग और स्टोरी रिसर्च को कौन से होते हैं? सर राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है उसमें पहले है इफेक्टिव हिस्टोरिकल राइटिंग है, फिर वर्किंग आउटलाइन है, उसके बाद प्रोग्रेसिव है। वर्किंग आउटलाइन में होता है गाइड द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ नोट्स, और प्रोग्रेशन में है उसमें शुड एम्प्लॉय अ थीसिस एज अ थ्योरी ऑफ कॉजेशन टू एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसमें होगा ये सारी चीजें। आगे हमारे पास क्या आते हैं, जोर डालते हैं मेजर एलिमेंट्स में, फिर हम नरेशन बनाते हैं, फिर साइंस ऑफ हिस्ट्री पे बात करते हैं, फिर हमारे पास ड्रामेटाइजेशन या स्टाइल होते हैं, जो भी हमारे स्टाइल है। ओके बा। जी सर। आगे हमारे पास स्ट्रेंथ और वीकनेस में क्या होती है, स्ट्रेंथ कौन सी होती है बताओ। सर इसमें है इट इज द ओनली रिसर्च मेथड दैट कैन बी स्टडी एविडेंस फ्रॉम द पास्ट, or it can make use of a wider range of evidence that most other methods, provides an alternative and perhaps richer sources of information on topics that can also be studied with other methodologies. ओके होगा। आगे हमारे पास रहते हैं लिमिटेशन कौन सी आती है, लिमिटेशन जिसमें रिस्ट्रिक्ट का आ गया। आपको तो ऐसे की भी दो टाइप है, एक होता है एक्सटेंड और एक होता है रिस्ट्रिक्ट। एक्सटेंड में कोई लिमिट्स नहीं होती, रिस्ट्रिक्ट में ऐसे की वो लिमिट्स होती है, ये भी याद रखना। ओके जी होगा। सर। ये भी ऐसे का एमसीक्यूज आ सकता है, ये कई दफा आता भी है। आगे हमारे पास ये लिमिटेशन और हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़े, इसमें डिफरेंट आप मेथड यूज करते हो। इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट का मतलब होता है ट्रांसलेट करना और अपने वर्ड में करना। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। हिस्टोरियन जो होते हैं ना, कभी भी एग्री नहीं होते एक बात पे। आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ यार, वो ना कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक था, इसको हिस्टोरियन है ना, वो कहा जाता है यार मिक्सचर है, कभी कहते हैं ये काम करो, कभी कहते हैं ये काम करो। तो इस वजह से वो जो, जी ओके सर। बस ये हमारा यूनिट 3 होगा। सही। बेटा